चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों को गणेश जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही गणेश महोत्सव शुरू होगा, 9 सितंबर तक चलेगा। 10 दिन तक देश भर में खेले जाएंगे गरबा, डांडिया, धूमधाम से मनेगा उत्सव। ऐसे में आपसे एक गुजारिश है कि गणेश प्रतिमा जब भी खरीदे तो चीनी की प्रतिमा जो आती है, चीनी मिट्टी की, उसकी भूल के भी न खरीदें, क्योंकि वो कभी गलती नहीं है पानी में। ऐसे में आप मिट्टी से बनी, गोबर से बनी, श्वेतार्क या हल्दी से बनी प्रतिमा की पूजा करें, जो कि इको फ्रेंडली होती है। इस बार 300 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। 10 दिन के गणेश उत्सव में 7 दिन बेहद शुभ जाने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, आज पूरे दिन स्थापना के 5 मुहूर्त हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:20 तक सबसे अच्छा समय है। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आप गणेश स्थापना कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि घर पे और ऑफिस में जहां आपका काम धंधा है, वहां पर एक जैसे गणपति स्थापित न करें। घर में बैठे हुए गणेश की मूर्ति स्थापित करें, वहीं ऑफिस में खड़े गणेश की मूर्ति स्थापित करें। दोनों का अलग अलग महत्व होता है, जिस बारे में हमने अलग से वीडियो बना के बता रहा है। आप चाहो तो चैनल में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश चतुर्थी की पूजा। इस बार उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली निवासियों के लिए बड़ी खबर, यमुना में मूर्ति विसर्जन किया तो 50,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। आपको बता दें, प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्पष्ट कर दिया चतुर्थी से पहले ही कि यमुना के अंदर मूर्ति विसर्जन की इजाजत नहीं है। बड़ी खबर है ईपीएफओ के ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए। अब जिन्हें कम सैलरी मिलती है, उन्हें भी पेंशन स्कीम का लाभ देने के इरादे से ईपीएफओ ने नियम बदलने की तैयारी कर ली है। उन कंपनियों को भी ईपीएफओ में जोड़ा जाएगा जिनके पास 20 से कम कर्मचारी है। ऐसे में लगभग 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बड़ी खबर, 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो ग्रोथ है वो 2 गुनी हो चुकी है, बिक्री की ग्रोथ। और जिसमें केवल कार ही नहीं, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन की मांग में भी तेजी देखी गई है। देश धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर अपडेट है। भारत से सब्जियां मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान। अभी लाहौर में नींबू का भाव 400 रुपए किलो चल रहा है। वहीं कुछ और सब्जियों के भाव आपको बता दें, जैसे टमाटर का 500 रुपए किलो, प्याज भी लगभग 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में आई बाढ़ के चलते वहां की हालात जो वो गड़बड़ा गए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1140 लोगों की मौत हो गई बीते 4 दिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हालात पर दुख जताया और उम्मीदें ये बन रही है कि भारत एक बार फिर मदद भेज सकता है पाकिस्तान को। 12 साल पहले भी राहत सामग्री भारत ने ही भेजी थी, 2005 में जब भूकंप आया था तब। उस समय दवाई से लेकर फूड आइटम भेजे थे। 2010 में बाढ़ आई पाकिस्तान में, उस समय भी राहत सामग्री भेजी थी। देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर, भारत 2022-23 में जो ग्रोथ ले रहा है, उस हिसाब से एशिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। आज आखिरी मौका है उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी अपडेट नहीं कराई है। जल्दी से करवा ले, नहीं तो 12वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने अडानी, जिनकी नेटवर्थ 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि अंबानी 11वें नंबर पर है। आपको बता दें कि अब एलन मस्क और जेफ बेजोस को छोड़ें तो तीसरे नंबर पर भारत के अडानी आते हैं। जम्मू कश्मीर में 64 कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा। 4 सितंबर को गुलाब नबी की नई पार्टी में होंगे शामिल और उसी दिन जम्मू में रैली करेंगे आजाद। कश्मीर से कांग्रेस का पलायन शुरू हो चुका है। जब से गुलाब नबी ने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में 64 नेता एक साथ इस्तीफा देने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार होगा जब इतने नेता एक साथ पार्टी बदल रहे हैं। कुछ यूं मान के चलिए कि गुलाब नबी के भरोसे ही बाकी नेता कांग्रेस से जुड़े और उनके छोड़ने के बाद वो भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा भारत, यानी कि आने वाले 20-25 साल बाद $10,000 से अधिक हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। मतलब आपको बता दें कि अभी 7 लाख रुपए एक आदमी कमा रहा होगा सालाना। इसी के चलते अगले 5-6 सालों में 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन भी देगी सरकार, ताकि देश प्रगति की तरफ बढ़ सके।
केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए बनाएगी एक अलग से नया पोर्टल। चैट बॉक्स में ही मिलेगी उन्हें सारी सुविधाएं, हर सवाल का जवाब उन्हें चैट बॉक्स में मिल पाएगा। एनसीआरबी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई दोस्तों। दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह है, यानी कि हर दिन 2 नाबालिगों का रेप हो रहा है दिल्ली में। देश में मुंबई दूसरे स्थान पर और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। राजधानी में एक साल में महिलाओं पर अपराध के मामले 40% बढ़े। छत्तीसगढ़ भी नहीं है सुरक्षित, हर दिन 3 महिलाओं से होता है दुष्कर्म, हत्या और लूट जैसे अपराध भी बढ़े। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो रोजाना 153 महिलाओं के साथ होती है हिंसा, जिसमें रेप, छेड़खानी और पिटाई का सामना करती हैं महिलाएं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी यूपी नंबर 1 है। अलग अलग राज्यों का आंकड़ा आप देख सकते हो। ऐसे में देश को अगर इनसे बचाना है तो कानून को बेहद स्ट्रिक्ट करना होगा। कोविड वैक्सीन को लेकर अपडेट है। 18 से 59 आयु वर्ग में सिर्फ 12% लोगों ने ली एहतियाती खुराक, यानी कि तीसरी डोज वैक्सीन की सिर्फ 12% लोगों ने ली, जबकि केवल 92% लोगों ने दोनों डोज ली है। बाकी 8% लोगों ने तो सिर्फ एक वैक्सीन ही लगाई है अब तक। ऐसे में हमें कमेंट्स करके बताओ यार कि आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है या फिर अभी तक नहीं ली है। बताओ जरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। सूखे से निपटने के लिए योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। 62 जिलों में लगेंगे 2100 राजकीय नलकूप। पंजाब सरकार ने घर घर आटा पहुंचाने के लिए लगाया टेंडर। अब राशन की डिलीवरी घर घर होगी। 1 अक्टूबर से मिलेगा योजना का लाभ। अब से सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 10 बैंकों सहित स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी डीबीयू संचालन के लिए काम शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक सबसे अधिक 12 डीबीयू स्थापित करेगा। देश के 75 जिलों में शुरू होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डीबीयू का मतलब होता है पूरी तरह से पेपरलेस होगी डीबीयू। केरल और कर्नाटक निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्द ही मोदी जी केरल कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। कई करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान योजना हुई बंद। अब शादी होने पर नहीं मिलेगी 20,000 रुपए की मदद राशि। अब बैंक धोखाधड़ी मामलों में आसानी से यानी कि जल्द हो जाएगी पहचान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया नया प्लान। गूगल मीट में जल्द मिलेगा नया फीचर। मीटिंग के दौरान खुद को अनम्यूट कर सकेंगे यूजर्स। नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। अब बालू यानी कि रेत होगा महंगा, लेकिन शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन। 2023 का अवकाश कैलेंडर पर भी लगी मुहर। कैबिनेट ने 8 एजेंडों पर मुहर लगाई है। अब दिल्ली में बैठकर कोलकाता से कर सकेंगे खाने का ऑर्डर। जोमेटो ने शुरू किया इंटरसिटी डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट। मुंबई निवासियों के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल शुरू। हर रोज 17 लाख लोग कर सकेंगे इनमें सफर। सरकार ने ऐलान किया फार्मा सही दाम पॉलिसी का। फार्मा सही दाम पॉलिसी ये पॉलिसी है जब आपको कोई दवा महंगी बेचता है तो उसकी फोन के जरिए आप कर सकोगे शिकायत, तत्काल होगी कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फोन ऐप को लॉन्च किया जिसे नाम दिया है फार्मा सही दाम। सड़क हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया प्लान बना दिया है कि सिर्फ ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन द्वारा ही फिटनेस टेस्ट होगा। मैनुअल फिटनेस टेस्ट मान्य नहीं होगा। जो कि रिश्वत देकर लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है तो वो चीजें अब नहीं चलेगी। कंप्यूटराइज्ड तरीके से आपका फिटनेस टेस्ट होगा। और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पुर्तगाल के पोम्बल शहर में एक आदमी को अपने घर के पीछे मिला डायनासोर का स्केलेटन। तकरीबन 15 करोड़ साल पुराना है। इस डायनासोर की लंबाई 82 फीट है और ऊंचाई करीब 40 फीट है। घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब डायनासोर का फॉसिल मिला। मध्य प्रदेश में खुलेगी 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां। शिवराज कैबिनेट का फैसला। खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को भी दी मंजूरी। वहीं बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने दी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों को 14,000 प्रभावित परिवारों को खातों के जरिए यानी कि बैंक खाते में 11 करोड़ 30 लाख रुपए किए ट्रांसफर। इंदौर के दिव्यांग इंजीनियर को 50 लाख का पैकेज। कोडिंग स्पीड को देखकर माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप ने दिया ऑफर। यश के हौसले की कहानी आप तस्वीरों में देख सकते हो। झारखंड में हुए अंकिता हत्याकांड में हाई कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब। परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए और साथ ही 3 दिन बाद हत्या का केस दर्ज किया। इस बारे में भी मांगी रिपोर्ट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर। व्हाट्सएप के जरिए खाना ऑर्डर कर सकेंगे सफर के दौरान। पीएनआर नंबर की मदद से आपकी सीट पर आ जाएगा खाना। फिलहाल ये सुविधा 100 से अधिक स्टेशनों पर शुरू हो चुकी है। यात्री को मोबाइल नंबर सेव करना होगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके जरिए आप खाना ऑर्डर कर पाओगे।
बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के अंदर स्वाइन फ्लू के मामले 2337 के पार हो चुके हैं। अब तक 98 लोगों की हुई मौत। पुणे नंबर 1 चल रहा है। प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और एहतियात बरतने को कहा। हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। हिमाचल निवासियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत का बल्क ड्रग फार्मा पार्क मंजूर हो चुका है। लगभग 12,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा इसमें रोजगार। तेज गति से गाड़ी चलाने या फिर नशे में गाड़ी चलाने से गई है अब भी सबसे ज्यादा जाने। सड़क दुर्घटना की ये 2 वजह बड़ी अहम वजह है। ये हम नहीं कहते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। वर्ष 2021 में 87,000 लोगों की जान गई है तेज रफ्तार से चलाने और शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे 30 सितंबर तक जमीन केंद्र के हवाले कर देंगे, यानी कि प्रदेश में जमीन सौंप देंगे। सस्ता होगा विमान का सफर, हवाई सफर सस्ता होगा। आज से ही हट जाएगी टिकटों के किराए पर लगी 27 महीने पुरानी लिमिट। और अंत में नजर डाल लेते हैं ताजा तरीन मौसम समाचार पर। प्रयागराज में गंगा और यमुना की बाढ़ ने मचाई तबाही। कॉलोनियों में घुसा पानी, मचा हड़कंप। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अलर्ट जारी। मौसम विभाग का ताजा अपडेट आप देख सकते हो। हिमाचल में अगले 3 दिन तक खराब रहेगा मौसम। संपूर्ण भारत का आज 31 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान। अधिक डिटेल में आपको बता दें कि देश भर में बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है देश भर के अंदर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी, जिसकी अधिक डिटेल आप राज्य-वाइज स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की जरूरी ताजा अपडेट पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।